हाय फ्रेंड्स, आज हम जैव कीटनाशक, रोग भक्षक, स्वास्थ्य रक्षक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों, साग सब्जियों एवं फलों के सबसे बड़े दुश्मन अनेक प्रकार के कीट हैं। इनके प्रकोप से प्रति साल करोड़ों रुपए के आहार नष्ट हो जाते हैं। इन कीटों को मारने के लिए अनेक प्रकार की कीटनाशी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशी औषधियों के कारण मानव जाति में कैंसर तथा अन्य जानलेवा बीमारियों में बेतहाशा से वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि मानव जाति के दूध एवं रक्त में भी डीडीटी तथा अन्य कीटनाशी रसायन पाए गए हैं। इस प्रकार रक्त में घुला यह जहर भावी संतति एवं स्वास्थ्य के लिए भयंकर खतरा पैदा कर रहा है। मानव जाति के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विश्व के अनेक मूर्धन्य वनस्पति एवं आयुर्वैज्ञानिकों का ध्यान अब जैव कीटनाशक एवं अन्य नैसर्गिक स्रोतों के विकास एवं संवर्धन की ओर गया है। सन 1984 ईस्वी में नीदरलैंड के किसानों को अमेरिकन कीटनाशी रसायन नहीं मिलने के कारण भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वैसी परिस्थिति में वहाँ की नाल्टवाइक शोध संस्थान ने डच किसानों को जैव कीटनाशी कीट एल्बीसियस कुकुमेरिस चिड़चिड़िया मिश्रित चोकर छिड़कने के लिए दिया। इस चोकर ने कमाल का असर किया। इससे काली मिर्च तथा फलों के विकास को नष्ट करने वाले घातक कीट जो कि थाइसेनोप्टेरा के थे समाप्त हो गए। 1985 में सर्वप्रथम बृहद स्तर पर डच किसानों ने बिना कीटनाशी औषधि के बेहतरीन काली मिर्च का निर्यात किया। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया। कीटनाशी रासायनिक कारखाने भयंकर रूप से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष व ज्वलंत उदाहरण भोपाल की मिक गैस त्रासदी है। इसमें 5000 लोग बेमौत मारे गए और हजारों वयस्क एवं बच्चे विकलांग होकर अपना जीवन आज के समय में भी बिता रहे हैं। रक्तहीनता, फेफड़ों की बीमारी और अन्य बीमारी से त्रस्त ये बच्चे गैस कांड के कारण महामारी बन चुके हैं। इन कीटनाशी रसायनों के प्रति भी अब अनेक प्रकार के पौध दुश्मन कीटों में प्रतिरोध शक्ति विकसित हो गई है और ऐसे कीटों पर कीटनाशकों का कोई प्रभाव अब नहीं पड़ता है। एक खोज के अनुसार सन 1946 में प्रतिरोध की क्षमता रखने वाले कीटों की प्रजातियां मात्र 11 थीं, जिनकी संख्या बढ़कर 1970 में 244 तथा 1980 में 428 हो गई है। यह स्थिति भविष्य के लिए अत्यंत भयावह है। इस विकट परिस्थिति से का सामना करने के लिए ही विख्यात वैज्ञानिक कीटनाशकों की ओर एवं उनके व्यापक प्रयोग पर बल दे रहे हैं। करीब 3 दशक पूर्व जर्मन शोधकर्ता स्टटगार्ड ने परभक्षी कीट फाइटोसियुलस पर्सिमिलिस का पता लगाया था। यह परोपकारी कीटभक्षी कीट टमाटर, खीरा तथा ककड़ियों के दुश्मन कीट लाल चूता चिचड़ी को मात्र 6 सप्ताह में समाप्त कर देता है। लाल कीटों को समाप्त करने के बाद ये स्वयं एक दूसरे को खाकर खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार सेब आदि फलों के भयंकर दुश्मन ओटियोरिकस को समाप्त करने के लिए परजीवी सूत्रकृमियों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। ईलवर्म गहरी भूमि के अंदर प्रविष्ट करके भी ओरियोरिकस के लार्वा को खोज कर खा जाते हैं। एक अन्य दुश्मन कीटनाशी परजीवी एकर्सिया फार्मोसा बैगन, टमाटर, खीरा, मिर्च, ककड़ी, आड़ू तथा अंगूर के लिए घातक सफ़ेद मक्खी, लाल लता, चिचड़ी या दुश्मन कीटों का भक्षण कर उन्हें समाप्त कर देते हैं। जैविक कीटनाशी योद्धाओं का व्यापारिक उत्पादन फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि अनेक देशों में विशाल स्तर पर किया जा रहा है। प्रयोगों से देखा गया है कि जैव नियंत्रक कीटभक्षी मित्र कीटाणुओं से पौधों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। ये किसान मित्र अति तीव्रता से शत्रु कीटों का पता लगाकर उन्हें चट कर जाते हैं। कीटनाशी रसायनों की तुलना में जैव कीटभक्षी विशेष कीट प्रभावकारी होते हैं। कीटनाशी रसायनों से पौधों की बढ़ावार और पैदावार
वृद्धि दुष्प्रभावित होती है। पौधे इन रसायनों को चूसकर बीमार हो जाते हैं। इन पौधों का उपयोग करने वाले प्राणी भी दुष्प्रभावित होते हैं। कीटभक्षी मित्र कीटों के पैदावार की वृद्धि एवं स्वास्थ्य उन्नत होता है। इनकी लागत भी कम होती है। एलर्जी, वायु प्रदूषण तथा अन्य प्रदूषण आदि का किसी प्रकार का कोई खतरा उनमें नहीं है। भारत एक साधारण शिक्षक के रूप से भी किसी शिक्षक ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य भी इसमें किया है, जिससे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। नीदरलैंड के वागेनिंगेंस स्थित कृषि विश्वविद्यालय तथा विश्व की अन्य उन्नत कृषि प्रयोगशालाओं में काफ़ी तेज़ी से अब शोध कार्य हो रहे हैं। नीदरलैंड के इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक और नई तकनीकी का विकास किया है, जिसके अंतर्गत रासायनिक कीटनाशकों के प्रति जिन हानिकारक मक्खियों या कीटों में प्रतिरोध शक्ति पैदा हो गई है, उनके नर प्यूपाओं को गामा किरण द्वारा बधियाकरण कर छोड़ दिया जाता है, जो मादा कीटों से संपर्क तो करते हैं परंतु प्रजनन नहीं हो पाता है। यह तकनीकी प्याज पौधों के लिए घातक मक्खियों एवं अन्य कीटों से मुक्ति पाने में सार्थक पाई गई है। नैसर्गिक कीटनाशी कीटों के संबंध में करीब 350 वर्ष पूर्व डच प्रकृति विज्ञानी एंटोनी वान लीeuwenhoek ने काली मक्खियों के जीवन चक्र को जानकर यह पता लगाया था कि ये मानव जाति के लिए परम मित्र परजीवी हैं। ये पेड़ के दुश्मन कीटों को समाप्त कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अन्य डच विज्ञानी मानरिट्जेमा मौज ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी शोध कर 1981 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। कहा जाता है कि चार्ल्स डार्विन के दादा इरास्मस सदैव पौधों के स्वास्थ्य घातक कीटों का मुकाबला करने के लिए परजीवी मित्र कीटों के उपयोग पर ही बल देते थे। खोजों से पता चला है कि ईसा के 400 वर्ष पूर्व से ही चीन के किसान फलोद्यानों तथा खाद्य भंडारण की सुरक्षा हेतु दुश्मन कीटों को मारने के लिए चिट्टियों का प्रयोग करते थे। टमाटर एवं अन्य सब्जियों के पत्तों में छेद करने वाले दुश्मन कीट लीफ माइनर या पत्र सुरंगक की कुछ प्रजातियों में कीटनाशकों के प्रतिरोध की क्षमता विकसित होने के कारण जब उन्हें समाप्त करना समस्या बन गया, तब फिर इनका नाश करने के लिए 7वें दशक में वैज्ञानिकों ने डाकनुसा साइबेरिका का प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की। जैव कीटनाशी कीट डाकनुसा लीफ माइनर के बीच में एक अंडा दे देता है, जिसे वे सेते रहते हैं। फलतः लीफ माइनर की जगह डाकनुसा पैदा होते हैं, जो पौधों के लिए मित्र सिद्ध होते हैं। कीटनाशी रसायनों के संबंध में सभी देशों के जागरूक वैज्ञानिक विशेष रूप से चिंतित हैं। हाल ही में लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों से 300 वैज्ञानिकों ने एक स्वर में पेस्टिसाइड की विषाक्तता तथा उनसे हानिकारक जोखिमों के मूल्यांकन का सवाल उठाया। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एम वरदराजन ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारतीय परिस्थिति के अनुरूप ऐसे नैसर्गिक कीटनाशी तत्वों का उपयोग करना चाहिए जिनसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा वातावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इनका कहना था कि भारत के खेतों में अंधाधुंध उपयोग किए जाने वाले कीटनाशी रसायनों का 80% भाग पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न कर मानव एवं वनस्पति जगत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर BN सिन्हा के अनुसार कीटनाशकों के प्रयोग से उपयोग कीट की समाप्त हो जाते हैं व पारिस्थितिक संतुलन अस्त व्यस्त हो गया है। उपयोगी पादप जातियां नष्ट होने से पादप विषाक्तता बढ़ रही है। जलीय पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित मनुष्य तथा उसके पारिस्थितिक सहयोगियों पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। जापान के माइक्रोजीव वैज्ञानिक मासानिबु फुकुओका ने एक अद्भुत पुस्तक लिखी है, द वन स्ट्रा रिवॉल्यूशन। फुकुओका ने प्राकृतिक खेती का आंदोलन चलाया है। वे अब प्राकृतिक खेती करते हैं। उनके अनुसार ट्रैक्टरों, मशीनों, उर्वरकों
तथा कीटनाशी दवाओं का उपयोग प्रकृति से छेड़छाड़ है। जिस प्रकार जानवर बिना प्रकृति के छेड़छाड़ किए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी कर सकता है। जनवरी 1988 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस पुणे के कृषि सत्र में उनका वक्तव्य अंधाधुंध धरती के साथ बेरहमी करने के कारण उपस्थित इनका भविष्य अंधकारमय है। आधुनिक सभ्यता इसी तेजी और गति के साथ आगे बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब यह सुंदर धरती नष्ट हो जाएगी। चिंतन करने योग्य बात है। प्राकृतिक खेती करना भी एक चिकित्सा है। चिकित्सा विज्ञानियों के अनुसार कम से कम 20 मिनट यानी हफ्ते में 2.5 घंटा बागवानी या खेती का काम, जैसे पौधों के आसपास के घास को निकालना, सोहनी, पौध लगाना, रोपनी, बगीचे की सिंचाई तथा सफाई आदि काम करने तथा हरियाली के मध्य रहने से अनेक प्रकार के तनाव संबंधी बीमारियां, मधुमेह, मोटापा, ADHD दूर हो जाते हैं। विटामिनों की तरह रिकमेंडेड डेली अलाउंस RDA की तरह चिकित्सक रिकमेंडेड डेली गार्डनिंग RDG लिखने लगे हैं। प्रतिदिन सुहानी धूप में 1 से 2 घंटा बागवानी करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मधुमेह, हाइपरटेंशन तथा दिल की बीमारी सहित अनेक जीर्ण बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अध्ययन बताते हैं कि जिन भवनों के आसपास हरियाली ज़्यादा होती है उनमें तुलनात्मक रूप से 52% तक अपराध तथा बीमारी कम होती हैं। जो बच्चे हरियाली वाले वातावरण में रहते हैं, हरे भरे दृश्य देखते हैं, वे कम शरारती होते हैं। लड़कियों में गलत आचरण तथा लड़कों में ADHD, एकाग्रता की कमी, बेचैनी तथा शरारत के लक्षण होने की संभावना कम हो जाती है। बोस्टन के हॉस्पिटल एंड रिहेबिलिटेशन के वैज्ञानिकों के अनुसार पेड़ पौधों के साथ समय व्यतीत करने पर व्यक्ति की दिन भर की थकान तथा तनाव दूर हो जाता है। हीलिंग गार्डन चिकित्सा की इस नई प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी व्यस्त दिनचर्या में कुछ पल पौधों के साथ बिताने होते हैं, जिससे उसे मानसिक एवं शारीरिक आराम एवं पल पल प्रसन्नता एवं स्वास्थ्य मिलता है। शोध अध्ययन के निर्देशक डॉक्टर टेरिसा हेजेन उच्च रक्तचाप वाले लगभग 430 लोगों को 2 समूहों में बांटकर अध्ययन कर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दिन भर कमरे में व्यतीत करने वाले की अपेक्षा बागवानी करने वालों का रक्तचाप कम रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ब्रिस्बेन के वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया है कि बागवानी करते समय घास आदि को काटने से एक खास प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड वातावरण में फैलता है, जो दिमाग के भावनात्मक एवं स्मरण शक्ति वाले हिस्से एमिगडाला तथा हिप्पोकैम्पस एरिया को सक्रिय कर देता है, जिससे व्यक्ति अत्यंत स्वस्थ, आराम, सुखद, शांति महसूस करता है। तो इस प्रकार से हमने ये महत्वपूर्ण जानकारी आधुनिक लोगों के लिए दिया। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।